नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 18 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा जिले में वन विभाग की टीम के साथ गाली गलौज करने और राजकार्य में बाधा डालने पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमीन पठान को कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अमीन पठान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। वन विभाग के अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया था। गिरफ्तारी के बाद अमीन पठान ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते यह कार्रवाई करवाई गई है। सरकार की तरफ से यह जो किया जा रहा है इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पठान ने 4 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अनंतपुरा थाने के सीआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वन विभाग के रेंजर संजय नागर ने शिकायत दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब प्रदेश की बाकी बचे 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में होने वाली इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश के शेष 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी दोपहर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद कभी भी प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पहुंचने के बाद पहले सभी नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक कर पास हुए आरोपियों से पूछताछ में कई जानकारियां सामने आई हैं। इसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पेपर लीक माफिया ने इंटरव्यू में भी पास होने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। पेपर पास कराने के लिए 40 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से लिए गए। इसमें पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और इंटरव्यू पास कराने तक के रुपए लिए गए। ये सभी जानकारी एडीजी एसओजी वीके सिंह ने सीएम भजनलाल शर्मा से शेयर की थी। इसके बाद सीएम ने पूरी टीम से कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हर वह व्यक्ति अपराधी है जो पेपर लीक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिला हुआ है। एसओजी पेपर लीक मामले में आरपीएससी चेयरमैन संजय क्षोत्रिय से लेकर इंटरव्यू में बैठे बोर्ड से पूछताछ करेगी। अब एसओजी कुछ दिनों में राजस्थान लोक सेवा आयोग भी पहुंच सकती है। राजधानी जयपुर में दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना थाना के हेड कांस्टेबल भरत सिंह ने बताया कि हादसे में 39 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद वर्मा और उनकी 34 वर्षीय पत्नी संजू लता वर्मा निवासी उदयपुरिया गांव हरमाड़ा की मौत हो गई। प्राइवेट जॉब करने वाले राजेंद्र की पत्नी संजू लता को कॉलेज लेक्चरर एग्जाम दिलवाने जा रहा था। करणी विहार थाना क्षेत्र में खिरणी फाटक के पास एक्सप्रेस हाईवे पर अज्ञात वाहन पीछे से टक्कर मार दी और फरार हो गया। दोनों घायलों को राहगीरों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को खड़ा करवाकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। राजेंद्र प्रसाद वर्मा और संजुलता वर्मा की 2 बेटियां हैं। संजुलता ने करीब 1 महीने पहले ही ग्रेड 2 चर्प की पोस्ट पर ज्वाइन किया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 8 अप्रैल को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आरसीए के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत वोटर लिस्ट पर आपत्ति के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद 8 अप्रैल को वोटिंग और उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। आरसीए के अध्यक्ष पद पर हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर की ताजपोशी तय मानी जा रही है। हालांकि आरसीए पदाधिकारियों की लिस्ट से बीजेपी नेता पराक्रम सिंह और बृज किशोर उपाध्याय का नाम हटाने की वजह से चुनाव के ऐलान के साथ ही विवाद शुरू हो गया। इसके साथ ही आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी में अपना वर्चस्व रखने वाले भवानी समोता और नागौर सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह नांदू भी धनंजय सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अलवर जिले के खैरथल में 10वीं बोर्ड का एग्जाम देकर लौट रही छात्राओं के साथ मंचलों ने सरेरात छेड़छाड़ कर दी। उनके साथ पढ़ने वाले छात्रों ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवकों ने उन्हें बेल्ट से पीट दिया। मौके पर भीड़ जुटने लगी तो आरोपी वहां से भाग निकले। घटना का वीडियो पास में ईंट भट्टे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना मेवाराम रोड की है।
थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि वल्लभ ग्राम में स्थित सरकारी स्कूल से एग्जाम देकर 7 सहपाठी छात्रों के साथ 5 छात्राएं पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान बिना नंबर की स्पोर्ट्स बाइक पर आए 2 मनचले अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे और छेड़छाड़ शुरू कर दी। साथ चल रहे छात्रों ने विरोध किया तो दोनों युवक छात्रों के साथ गाली गलौज करने लगे और एक आरोपी ने बेल्ट से छात्रों की पिटाई शुरू कर दी। हंगामा देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जाहिद निवासी रूड़ा की ढाणी और उसके साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। अजमेर में साबरमती आगरा कैंट के इंजन और 4 कोच देर रात पटरी से उतर गए। घटना के समय पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से धमाका हुआ तो पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। उधर हादसे के बाद 6 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 2 का रूट बदला गया है। एडीआरएम बलदेव राम ने बताया कि अजमेर रेलवे जंक्शन से करीब 7 किलोमीटर आगे मदार में हादसा हुआ है। इसके कारण इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। एडीआरएम बलदेव राम ने बताया कि ट्रेन अहमदाबाद से साबरमती से राइट टाइम निकली थी। संभवतः मालगाड़ी से कुछ हुआ है, लेकिन अभी कारण सामने नहीं आया है। जिस ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई है, बगल में ट्रैक पर मालगाड़ी थी। यात्रियों को अजमेर रेलवे स्टेशन भेजा गया। बालोतरा जिले के सिंदरी गांव में पुलिस ने नकली नोटों की खेप बरामद की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि सूचना मिलने पर गांव में दबिश दी गई थी। इस दौरान आरोपी के पास से 52,000 के नकली नोट जब्त किए गए। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच सिवाना थाना अधिकारी को सौंपी है। पुलिस के अनुसार एंड सिंदरी गांव में दबिश दी गई। इस दौरान एक संदिग्ध युवक मिला, जिससे पूछताछ की तो उसके पास से नकली नोट बरामद हुए। इनमें सभी 500 के नोट हैं। करीब 104 नोट जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार एक युवक स्वरूपाराम जालोर के बागरा में एक दुकान पर नकली नोट चलाने के दौरान पकड़ा गया। पूछताछ के बाद जालोर पुलिस ने बालोतरा पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस ने सिंदरी गांव के आरोपी राऊ राम के घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के होशियारपुर में सीआईए स्टाफ और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गैंगस्टर की तरफ से की गई फायरिंग में एक गोली सीआईए स्टाफ के मुलाजिम को लग गई, जिससे कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि गैंगस्टर घायल होने के बाद वहां से फरार हो गया। मृतक मुलाजिम की पहचान सीनियर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक होशियारपुर सीआईए स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि मुकेरिया के मंसूरपुर गाँव में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह और फराना मंसूरपुरिया हथियारों के साथ छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सुबह ट्रैप लगाया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर जख्मी हो गया, जिसके बाद वह क्राइम सीन पर वेपन फेंककर फरार हो गया था। उसकी तलाश के लिए पूरे एरिया को सील कर दिया गया। क्राइम सीन से पुलिस को करीब 10 जले हुए खोल बरामद हुए हैं। भरतपुर जिले की चिकसाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 34 वर्षीय विनोद कुमार जाटव निवासी परा थाना बड़ागाम जिला टीकमगढ़ एमपी के रूप में हुई है। बीती 29 फरवरी को एक व्यक्ति ने अज्ञात के विरुद्ध परिवादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने का एक मामला थाना चिकसाना में दर्ज करवाया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर में देर रात चोरों ने घर की छत से अंदर घुसकर अलमारी से 4.5 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण चुराकर ले जाने लगे। मकान मालिक की आंख खोलने और चोर को देखने पर उसके पीछे दौड़ा। चोर ने आंख में मिर्ची डालकर धक्का दे दिया। चोर भागने में सफल हो गए। घटना चौटन कस्बे की मेघवालों का वास की है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक मेघवालों का वास निवासी शंकरनाथ परिवार के साथ घर में सो रहा था। आधी रात को चोर घर के पीछे से छत पर चढ़कर सीढ़ियों का गेट तोड़कर घर में घुसा। कमरे में रखी अलमारी से सोने चांदी के आभूषण व कपड़े में बंधे 4,50,000 रुपए चुरा लिए। इस दौरान मकान मालिक की आंख खुली और पीछे दौड़ा। चोर को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन चोर ने मिर्ची आंखों में डालकर उसे गिरा दिया और भाग गया।